वीडियो स्टार्ट करना ही भूल गए, कहाँ से होती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी आई बीन गॉन फॉर अ व्हाइल। कुछ चीज़ें थी जिनमें मैं मसरूफ़ था और कुछ हेल्थ कंसर्न्स थे। सब के बारे में एक छोटी सी अपडेट है एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। नॉट अबाउट द हेल्थ कंसर्न्स, उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन दूसरी वाली चीज़ कि मैं मसरूफ़ कहाँ पे था। लेकिन आज का मौजू ये है कि एक वालदा मोहतरमा है जो परेशान है कि मैं उनके बेटे को एक तरह से बिगाड़। उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं बोला, लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि तुम मेरे बेटे को समझाओ, ये गलत चीज़ें सीख रहा है तुम्हारी वीडियो से। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये सेम चीज़ मुझे लगता है कि बहुत सारे लड़के लड़कियाँ फेस करते हैं और इसकी वजह से इनके माँ बाप परेशान होते हैं। तो ये सारी बल्ली मेरे सर पे नहीं है, इस वजह से ये वीडियो बनाई जा रही है। तो फरहान की अम्मी ने मुझे ये ईमेल लिखा है। He wants to adopt this profession, ये वाला profession. He is in A levels. My concern is that first he should do studies, then decide which line he wants to choose. यहाँ आंटी मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ माजरत के साथ। मैं जब 17-18 साल का था तो मुझे पता था कि भाई मुझे ज़िंदगी में फ़ुटबॉलर ही बनना है, मुझे प्रोफेशनल फ़ुटबॉल खेलनी है। एंड दैट वॉज द थिंग दैट ब्रॉट मी अ लॉट ऑफ जॉय। बहुत कम लोग होते हैं, भले वो टॉपर हो, भले वो बड़ा अच्छा पढ़ते हो, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनको पढ़ाई के अंदर जॉय फील होता है। वो बात अलग निकल जाएगी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है और वो किस तरह हमारी क्रिएटिविटी को किल करता है, वो किसी और दिन की बात है। मेरी हॉबी ये थी कि मैं फ़ुटबॉल खेलता था और मैं उसी के बारे में 24 घंटे सोचता रहता था। मेरी पढ़ाई सफ़र नहीं होती थी, लेकिन मेरा टाइम था कि ये पढ़ाई का टाइम है, ये फ़ुटबॉल का टाइम है, और इन दोनों में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। साथ साथ अगर पढ़ाई सफ़र ना हो, देखो भाई फरहान, पढ़ाई का टाइम पढ़ाई का और यूट्यूब का टाइम यूट्यूब का, बीच में आप ज़रा ना बैलेंस रखें। बस ख्वाब बुनता रहता है मम्मा पैसे कमाने हैं। अरे भाई पढ़ लो तो पैसे भी कमाना, वक्त तो ज़ाया ना करो। 17, 18, 16 साल की उम्र में बच्चे इतने हो जाते हैं बड़े कि वो एक प्रॉपर डिस्कशन कर सकते हैं कि देखें मेरी कुछ ज़रूरियात हैं, मुझे फ़ुटबॉल खेलना अच्छा लगता है तो मैं फ़ुटबॉल का टाइम सैक्रिफाइस नहीं करूँगा। मेरे फ़ुटबॉल का टाइम है शाम को 4:30 बजे से मगरिब तक, वो मैं सैक्रिफाइस नहीं करूँगा किसी भी हाल में। इसके अलावा आप मुझे बता दें कि कितना पढ़ना है, मैं पढ़ के दे देता हूँ। तो डिस्कशन करें आपस में, फिगर इट आउट। लेकिन हर वक्त वो पढ़ता रहे और हर वक्त वो किताबों में ही घुसा रहे तो भाई वो अजीब ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेट हो जाए। इरफान, वी आर मिडिल क्लास। व्हेन यूट्यूबर्स शो देयर लग्जूरियस स्टाइल, car, mobile, overseas trips, airplane journey and our son fascinate and distract. इरफान भाई मेहनत करके यहाँ पहुँचे, ये सब एक दिन का मैजिक नहीं। मैंने जानबूझ के कोई ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं की जो इनहेरेंटली गलत हो, जो अपने वजूद में गलत कंसिडर की जाती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हेट करना किसी को, या ट्रांसफोबिया, या बॉडी शेमिंग, या किसी मतलब अगर आपको पता है कि आपकी जो ऑडियंस है, हर यूट्यूबर को पता होता है, स्टैट्स आते हैं कि ज़्यादातर देखने वाले आपको जो भी हैं उनकी एज क्या है। अगर आपको पता है आपको छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं तो आप स्मोकिंग प्रमोट करें, आप अल्कोहल कंजम्पशन प्रमोट करें। दैट इन माय हम्बल ओपिनियन इज़ नॉट राइट, क्योंकि वो इनहेरेंटली गलत चीज़ें इन आवर कल्चर एटलीस्ट। लेकिन अगर आपके ख़ानदान में कोई नई गाड़ी लेता है तो आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि ये गलत चीज़ प्रमोट कर रहा है। अगर आपके ख़ानदान में कोई दुबई जाता है घूमने, वापस आता है, आपके लिए 1-2 चीज़ें भी लेके आता है, तो आप उनको ये नहीं बोलेंगे कि ये हमारे बच्चों को बिगाड़ है। तो जब आप अपने ख़ानदान में किसी को बुरा नहीं बोलेंगे तो वाई सच गॉडली स्टैंडर्ड्स फॉर पीपल ऑन द इंटरनेट। मैंने जिस तरह आपने खुद लिखा फरहान की अम्मी कि इरफान भाई भी मेहनत करके यहाँ पहुँचे, तो जब मैं मेहनत करके यहाँ पर आया हूँ तो मैं जिस तरह चाहूँ अपनी ज़िंदगी जीऊँ, एज लॉन्ग एज मेरे जीने से मैं किसी और को तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं कोई गलत चीज़ प्रमोट नहीं कर रहा हूं जो इनहेरेंटली गलत हो। सर्कमस्टांसेस में अलग अलग चीज़ें गलत हो सकती हैं। अब आपका बेटा मेरी वीडियोस देखता है तो आई एम अज्यूमिंग कि इसके पास इंटरनेट एक्सेस है, इसके पास या तो फ़ोन है या टैबलेट है या कंप्यूटर है, कुछ ना, या आपके घर में स्मार्ट टीवी है, कुछ ना कुछ ऐसा है। तो कोई सड़क पे भीख मांगने वाला बच्चा जो फाके करता हो वो आपको देख के बोल सकता है कि आप गलत चीज़ प्रमोट कर रहे हैं। इट्स ऑल रिलेटिव, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कि आपके बेटे के पास 17-18 साल की उम्र में फ़ोन है, ये गलत है। हमारा बेटा सड़क पे भीख मांग रहा है, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं, तो ये रिलेटिव है। आप किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इल्ज़ाम मैं ये नहीं कह रहा, नो ऑफेंस, कि ये मैं बात पर्सनल ले लूँ। आई नो वेयर कमिंग फ्रॉम, और मैं आपके बेटे को बता रहा हूँ कि देखो फरहान मियाँ, ये शौक़ जो है ना 17-18 साल की उम्र में
अब अच्छे नहीं लगते कि तुम्हारे घर वाले पूरे करें। वो तुम्हें खाना दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, रहने को जगह दे रहे हैं, तुम्हारी यूनिवर्सिटी कॉलेज जिसकी भी फ़ीस अदा कर रहे हैं, अब वो तुम्हारे शौक़ भी पालें। ये बातें अच्छी लगती हैं 9, 10, 11 की उम्र में। सही है, अब तुम बड़े हो रहे हो मियाँ, अडल्ट होने वाले हो, शनाख्ती कार्ड बनने वाला है तुम्हारा, तो अपने शौक़ खुद पूरे करो। अपने वालिदैन पे बोझ बनने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारी नीड्स पूरी करेंगे, तुम्हारी वांट्स तुम्हें खुद पूरी करनी है अब जिस उम्र में तुम आ गए। सो आई वांट आप यंगस्टर्स, बच्चों को मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हैं, एड्रेस कीजिए कि बेटे पहले फोकस करो कि प्रॉपर डिग्री लो, फिर इसको हॉबी बनाओ या प्रोफेशन। बहुत कम लोग हैं जो अपनी एक ऑडियंस बना पाते हैं, जो इसको एक प्रोफेशन बना पाते हैं। ये मिसाल तुम्हारे सामने, वरना हर बंदे के चैनल पे लाखों करोड़ों व्यूज़ होते हैं, नहीं है। लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, नहीं है। 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हो रहे, तो तुम्हें पता है कि इट्स अ वेरी रेयर स्किल, हर किसी से ये नहीं हो पाता। लोग कहते हैं, इस पे हेट भी करते हैं, इसको बुरा वाला भी बोलते हैं कि ये क्या भाई, कैमरे के सामने आके बात भी तो करनी है। तो हर चैनल सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा? कुछ तो इसमें ख़ास होगा ना। एंड आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज यू वांट टू बी अ यूट्यूबर। लेकिन अगर ये नहीं चलता, या तो गारंटी दो कि चलेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है ना नहीं चला तो एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि भाई अगर नहीं चला तो ऐसा ना हो कि मैं 20, 22, 25, 26 साल का हूँ और मैं कुछ भी नहीं कमा रहा, अभी भी वालिदैन पे मैं बोझ हूँ, और यहाँ से 6 साल बाद भी मैं वालिदैन को ही बोल रहा हूँ कि मुझे आप फ़ोन भी लेके दें और मुझे कैमरा भी लेके दें। तो दैट्स नॉट राइट। नाउ ही इज़ आस्किंग फॉर DSLR कैमरा। इंशाल्लाह वी विल सेव मनी फॉर आवर सन। तो यार ये बात सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा फरहान मियाँ कि तुम अपने माँ बाप को इतना परेशान कर रहे हो कि तुम्हें अभी उन्होंने आईफोन दिलाया और फिर वो तुम्हें DSLR कैमरा भी चाहिए। तो आंटी देखें, मैं आपकी बात से पूरा एग्री करता हूँ, और ये मैं फरहान को और बाकी सब लोगों को बोल रहा हूँ कि मैंने अपना करियर इस चीज़ पे बनाया है कि इक्विपमेंट डज़ नॉट मैटर, और एट द सेम टाइम मेरे पास बहुत महंगा इक्विपमेंट है। वो मेरे पे मीम्स बनते हैं कि अभी फ़ौरन बोल देता हूँ इक्विपमेंट डज़न्ट मैटर, उसके बाद नया ड्रोन भी लेने जाना है, जो कि सही बात है। लेकिन मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि जब तक आपका चैनल आपको पैसे कमा के नहीं देता, उसमें पैसे मत डालो। अगर आप एक अच्छी स्टोरी सुना सकते हैं तो आपके लिए आपका फ़ोन काफ़ी है। मेरी अपनी मिसाल है भाई, मेरे चैनल के शुरू में जाओ, iPhone 7 Plus से वीडियोस बन रही हैं सारी। अभी तो iPhone 7 Plus बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। तो इक्विपमेंट रियली डज़ नॉट मैटर। तुम्हें लगता है फरहान कि अगर तुम DSLR कैमरा लोगे और तुम्हारे अगले दिन 3 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। मैंने और जॉब्स की हैं, मैंने शादी में फ़ोटोग्राफी की है, मैंने नौकरी की है, मैंने जो मुझे आईफोन लेना था, मुझे बड़ा शौक़ था आईफोन का, iPhone 4S आई थिंक, मैंने 4 महीने नौकरी की थी, हर महीने 25,000 रुपये मिलते थे, 25 जमा किए मैंने, लाख रुपए का फ़ोन लिया मैंने, जो उस वक्त मेरी औकात से बहुत बाहर था, लेकिन शौक़ था, इस तरह पूरा किया। तो अपने शौक़ मियाँ खुद पूरे करते हैं। क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि एक चीज़ होती है, उसको रिसर्च करना, हेडोनिक एडेप्टेशन। तुम चाहते हो अभी तुम्हें DSLR कैमरा मिले, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी इमेजिनेशन से ज़्यादा आगे मिररलेस फुल फ्रेम कैमरा A7S3 दिला देते, 6.5 लाख रुपए का कैमरा तुम्हें दिला दिया। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, पूरी दुनिया के सामने बोल रहा हूँ, 2 महीने बाद तुम्हारी खुशी का लेवल वही होगा जो आज है विदाउट दैट कैमरा। दैट इज़ हेडोनिक एडेप्टेशन। हम अडेप्ट कर लेते हैं, हमारे लिए दैट बिकम्स द न्यू नॉर्मल। तुम्हारा दिल चाहता है तुम्हारे पास फेरारी हो, तुम्हारे पास फेरारी आ जाएगी, 3 महीने बाद तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी खुशी का लेवल वही बेसलाइन सेट हो जाएगा जो आज है। असल अचीवमेंट वो होती है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है जब आप खुद मेहनत करके वो चीज़ लेते हैं। इरफान, आई टोल्ड यू वी आर इंस्पायर्ड बाय योर कैरेक्टर, सिंप्लिसिटी एंड योर स्किल्स, अल्हम्दुलिल्लाह, बट सो मच लग्जरी इन वीडियोज़ about cameras, bikes, tourism we can't afford because of limited resources. I know where you're coming from. लेकिन आपका तरीका बहुत गलत है, उसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मैं कुछ इनहेरेंटली तो कुछ बुरा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने आपको बात क्लियर कर दी, ठीक है। लेकिन अगर मैं हाइपोथेटिकली अगर मैं आपकी बात मान लूँ और आपको बोलूँ कि ठीक है आंटी, आज के बाद मैं कोई ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं करूँगा जो मुझे लगे कि किसी और में एहसास कम तेरी पैदा हो, ठीक है। तो अगर मैंने वो ख़त्म कर दिया तो फिर आपका बेटा मो व्लॉग्स को देखेगा, क्या आप उसको जाके ईमेल लिखेंगे? फिर आपका बेटा लोगन पॉल को देखेगा, जेक पॉल को देखेगा और यूट्यूबर्स को देखेगा, क्या आप उन सबको ईमेल लिखेंगे? और उन सब ने आपकी बात मान ली
उन सब ने बोला कि ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, वी वॉन्ट डू दिस। फिर आपका बेटा सड़क पे किसी का ऑडी चलाते हुए देखेगा, मर्सिडीज चलाते हुए देखेगा, फिर आप उनको जाके रोकेंगी कि ये आप गलत कर रहे हैं, मेरा बेटा इससे गलत चीज़ सीख रहा है। ये एक तरीका है इसको देखने का। दूसरा तरीका ये है कि जो मैं फरहान को बोल रहा हूँ, देखो फरहान मियाँ, ये चीज़ें ना तुम्हें एस्पायर करने के लिए होनी चाहिए कि ये इंसान जो अपने कमरे में अपने फ़ोन से वीडियो बनाता था, नाउ ही इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग हिज ओन स्टूडियो, ही ट्रैवल्स द वर्ल्ड, और ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अचीवमेंट है सब यूट्यूब पे हैं, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। तो दे शुड इंस्पायर यू कि मैं भी ये करूँगा, इसमें क्या ख़ास बात है जो मुझ में नहीं है, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी ये करूँगा। लेकिन अपने घर वालों को तंग करना, दैट्स नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। मैं अगर जिस टाइम पे मैंने यूट्यूब शुरू किया था, उस टाइम पे अगर मैं अपने घर वालों को बोलता कि मैं यूट्यूब शुरू कर रहा हूँ, मुझे चाहिए 3.5 लाख रुपए का कैमरा और इसके साथ 2-3 लाख रुपए की 3-4 लेंसेज और एक ड्रोन भी चाहिए और एक गिम्बल भी चाहिए, तो मुझे चमाट मार के घर पे बिठा देते कि पागल हो गया है। तो भाई जो रिसोर्सेज हैं शुरू करो उनसे, आप खुद कमाएं फरहान और बाकी सारे बच्चे, आप खुद कमाएं और ख़ुद अपने शौक़ पूरे करें। सही है, आपके घर वाले आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, शौक़ पालने हैं तो खुद पालो। महंगे शौक़ रखना कोई बुरी बात नहीं, रखो महंगे शौक़, पालो खुद। अब हम इस्लामाबाद की सैर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ रियली, जस्ट टेल फरहान हाउ कैन ही सेव हिज पॉकेट मनी। तो फरहान मियाँ देखो, किताबी बातें बहुत हो गई, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल बातों, ठीक है। प्रैक्टिकली बात करो, इधर उधर की हमें कहानियाँ नहीं सुनाओ। प्रैक्टिकल बात ये है कि जितनी भी पॉकेट मनी आपको मिलती है आप वो सेव करें। अगर आपको बहुत कम मिलती है और आपको लगता है कि 6 साल लग जाएंगे, तो आप ऑड जॉब्स करें। आप ऑड जॉब्स, पाकिस्तान में कल्चर कम है लेकिन मिलती हैं। कॉपी राइटिंग कर सकते हो, इंग्लिश अच्छी है, कुछ लिख सकते हो, डेटा एंट्री कर सकते हो, कॉल सेंटर में काम कर सकते हो, करो, पैसे जमा करो और साथ साथ अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो। वो डिस्कशन पहले हो गई है कि इतना टाइम अगर स्टडीज़ को दे दिया, घर वाले खुश हैं, उसके बाद पूरा दिन है ना, कॉल सेंटर में काम करो, जो करना है करो, पैसे जमा करो और एक कंप्यूटर लो। कंप्यूटर, अगर तुम्हारे इतने पैसे होते हैं तो एक कंप्यूटर ले लो, एक कैमरा ले लो, नहीं होते सिर्फ एक कंप्यूटर ले लो या सिर्फ एक कैमरा ले लो और फ्रीलांस अपनी सर्विसेज को ऑफ़र करो। पहले सर्विसेज ऑफ़र करने के लिए वो स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं, तो इंटरनेट पे हज़ारों ट्यूटोरियल्स हैं, स्किल्स डेवलप करो और फिर उन स्किल्स को बेचो कि मैं आपकी शादी की वीडियो एडिट करके दे सकता हूँ, ये पैसे, मैं आपकी शादी में फ़ोटोग्राफी कर सकता हूँ, मार्केट में आप जाएंगे आपको 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, मैं 5,000 में करके दूँगा। इस तरह पोर्टफोलियो बनाओ, पोर्टफोलियो बन जाएगा तो 5,000 से 10,000 पे आ जाओ, 10,000 से 50,000 पे आ जाओ। इस तरह स्टार्ट अर्निंग मनी थ्रू योर स्किल्स एंड थ्रू योर टाइम। उसके बाद फिर तुम्हारे पास स्किल्स भी हैं, टाइम भी है, पैसे भी आ रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, यूट्यूब करना है, जो भी करना है, टिकटॉक बनाना है, इंस्टाग्राम करना है, जो करना है करो। लेकिन दिस इज़ हाउ वन वे दैट आई कुड थिंक ऑफ कि प्रैक्टिकली ये काम हो सकता है। इस तरह अगर तुम्हें लगता है अगर कि टांग पे टांग रख के बैठे रहेंगे, यूट्यूब पे नेक्स्ट करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, माँ बाप को ऑर्डर कर देंगे कि यार एक कैमरा ले आना, कैमरा आ जाएगा, फिर कैमरा रख के वीडियो बनाएंगे, फिर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। बहुत से लोग ये गलतियाँ कर चुके हैं और उनको घंटा किसी ने नहीं देखा। तो अभी मेरी बात मान लो, अपने पेरेंट्स को इतनी तकलीफ़ दे के उसके बाद ये बात सीखोगे तो वो बहुत बुरी चीज़ होगी। तो आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ फैक्ट, वरना मैं तुम्हारी अम्मी को रिप्लाई कर देता, वो तुम्हें बता देती, लेकिन मैं दुनिया के सामने बोल रहा हूँ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट होऊंगा इस चीज़ में, ठीक है। आगे उन्होंने लिखा, थैंक यू फरहान मामा। तो फरहान की अम्मी एंड फरहान, आई होप दिस हेल्प्स यू एंड आई होप दिस हेल्प्स अदर पीपल एज वेल। और अब हम उस अपडेट की बात करते हैं जिसके बारे में मुझे बात करनी थी। तो अपडेट ये है कि आई बिन अवे एंड नॉट मेकिंग वीडियोज़ फॉर सम टाइम, क्योंकि मैं अपना एक स्टूडियो सेटअप कर रहा हूँ। तो उसके कामों में, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो उसके कामों में, उसकी फर्निशिंग में काफ़ी टाइम लग रहा है। फिर रोज़े भी आ गए हैं, फिर और कुछ मसरूफियात हैं जिनकी वजह से वीडियो थोड़ी डिले हो गई हैं। थोड़ा हम रिलैक्स कर रहे थे, अनवाइंड कर रहे थे, अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे थे, जिम जा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब वीडियोज़ होपफुली थोड़ी कंसिस्टेंटली आएंगी क्योंकि जिम तो बंद हो गए। और दूसरी बात ये थी, क्योंकि आई हैव ऑलवेज ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल विदाउट ओवर शेयरिंग। तो एक और बात थी, ठीक है, थोड़ा दिल पे पत्थर रख के सुनना कि क्योंकि वो जो स्टूडियो बना रहे हैं उसको फर्निश करना है ना, और हमें पता नहीं था कि फर्निश करने में कितने पैसे लगते हैं, एसी लगवाने हैं उधर और बहुत काम करना है। तो आगे कुछ वीडियो स्पॉन्सर्ड आने वाले हैं,
सही है, उनको देख के मेरे मुंह पे थूक के मत जाना, स्पॉन्सर वीडियोस देखना, क्योंकि उनसे पैसे आएंगे तो स्टूडियो फर्निश होगा, फिर वहाँ जाके हम वीडियोस बनाएंगे। इंग्लिश स्टाइल में फर्निश किया है वो, उसकी जगह के अंदर जाओ ऐसा लगेगा तुम आ गए हो बिल्कुल ओस्लो में, तो उसके पैसे लगते हैं। ठीक है, तो माइंड मत कीजिएगा, स्पॉन्सर वीडियोस भी देखिएगा, नॉन स्पॉन्सर्ड भी देखिएगा। उसके बाद जब वो जगह फर्निश हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह आई प्लान अ प्रॉपर कम बैक फॉर माई मेन चैनल। व्लॉग्स फिर भी नहीं बनाऊंगा, कभी कभार बना दूंगा वंस इन अ ब्लू मून, बट आई हैव लोड्स प्लान्ड फॉर दैट चैनल एंड फॉर दिस चैनल एंड पॉसिबली अ थर्ड चैनल एज वेल। तो ये सारी चीज़ें हैं प्लान्स में, बस आप दुआ कीजिएगा और स्पॉन्सर वीडियोस देख लो। अगर नहीं देखनी ना मत देखो, गाली दे के मत जाना, क्योंकि इधर बुरा लगता है भाई बुरा लगता है भाई स्टूडियो फर्निश करना है। ठीक है, तो दैट्स इट। ओके, sorry for being away for so long, and Farhan and Farhan's mother. I hope you like this. Bye. और क्या बात थी? हाँ, I missed you, by the way.